हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने लैंग्वेज से ग्रामर बनाना सीखा था। आज CFG और CFL के बारे में बताएंगे। हालांकि CFG आपको बताया जा चुका है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में बेसिकली जो प्रोडक्शन रूल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। ए इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा। यहाँ पे ए एक वेरिएबल है जो लेफ़्ट साइड में है, जिसके पास ड्राइव करने की कैपेबिलिटी होती है और हमेशा वेरिएबल के पास ही होता है कैपेबिलिटी। टर्मिनल सिंबल के पास तो होता नहीं है। ग्रीक लेटर्स जो होते हैं वो टर्मिनल और वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। इवन टर्मिनल भी ये हो सकता है, क्योंकि देखिए वी यूनियन समेशन सिंबल लिखा गया है, मीन्स सिग्मा लिखा गया, तो वो उसके पर होल एस्ट्रिक लगा हुआ है तो नल भी प्रोड्यूस करेगा। सो अल्फ़ा में भी नल। और इसमें जो है इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इस तरह के प्रोडक्शन रूल क्यों है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री से पहले कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में लेफ़्ट राइट कॉन्टेक्स्ट को ध्यान देना पड़ता है, सेंस होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों आपके कॉन्टेक्स्ट हैं नहीं। जब ये दोनों कॉन्टेक्स्ट अब जिसे देखेंगे तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के सेंस में देखिए तो लेफ़्ट कॉन्टेक्स्ट नल है, राइट कॉन्टेक्स्ट नल है। क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा था, फाई ए साई इज प्रोड्यूसिंग फाई अल्फ़ा साई। तो जब आपका फाई और साई इक्वल टू नल होता है तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री कैटेगरी में आ जाता है। हालांकि ये भी मैं बता चुका हूँ कि सारे कॉन्टेक्स्ट फ्री आपके कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के सेंस में जब बात करेंगे या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बात करेंगे तो ये कहेंगे कि देयर इज़ लेफ्ट एंड राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए इज़ इक्वल टू नल। तो जब इन दोनों की वैल्यू नल के इक्वल होती है तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री हो जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी कहेंगे। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो, आपको इस नाते क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं वो तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होते हैं, लेकिन सारे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट फ्री हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। सेम उसी तरीके से जैसे सारे रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से है सेंस। तो मतलब मोर रिस्ट्रिक्टेड है कॉन्टेक्स्ट फ्री, एक्चुअल में मोर रिस्ट्रिक्टेड है कंपेयर टू कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। तो सिंपली आप देखिए, जब आपका लेफ़्ट साइड में केवल सिंगल वेरिएबल हो और कुछ ना हो, और वो राइट साइड में कोई वैल्यू हो, उससे कोई मतलब नहीं हो, तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री कैटेगरी के प्रोडक्शन रूल होते हैं। और ग्रामर जो होता है, किसी कोई भी ग्रामर हो 4 टपल से डिफाइन होता है। G is equal to set of variables, set of terminal symbols and set of production rules and special variable that is star symbol कैपिटल S। और वहाँ पे जब बताना होगा तो कॉन्टेक्स्ट फ्री सेंस में जब बताना होगा तो P को बताएंगे कि वेयर P इज़ लाइक, P इंक्लूड प्रोडक्शन रूल लाइक दिस वन, मीन्स A इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा where A belongs to set of variables and alpha belongs to set of variables union set of terminal symbols whole asterisk. So context free language are applied in parser design. It is also useful for describing block structure in programming language. It is easy to visualize derivation in CFL as we can represent derivation using ट्री स्ट्रक्चर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का जो सबसे मेजर यूज़ है वो पार्सिंग में होता है। यानी कि आप समझिए कि जो कंपाइलर है, कंपाइलर के अंदर सिंटेक्स एनालाइजर फेस ये इसी पे बेस्ड ऑन होता है। तो पार्सिंग करने के काम में आता है कि बेसिकली जैसे जो भी आप सेंटेंस लिखते हैं प्रोग्राम में, उसकी पार्सिंग होती है, और उसके पार्सिंग के लिए दो अप्रोच हैं, टॉप डाउन बॉटम अप।
टॉप डाउन अप्रोच में जो भी आपने सेंटेंस लिखा है उसको इस स्टार्ट वेरिएबल से डिराइव करने की कोशिश करता है विथ ऑल पॉसिबल विथ ऑल पॉसिबिलिटीज़, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं उसमें एक को चेक करके स्ट्रिंग को, उस सेंटेंस को डिराइव करने की कोशिश करता है। अगर डिराइव हो गया तो समझ लीजिए आपने जो सेंटेंस लिखा है प्रोग्राम करते वक्त वो सही है, अदरवाइज़ गलत है। तो गलत होता है तो उसमें सिंटेक्स एरर दे देता है। ठीक इसी तरीके से जो बॉटम अप होता है, बॉटम अप में आपने जो सेंटेंस लिखा है उसको रिड्यूस करते हुए उसमें हैंडल होते हैं, रिड्यूस करता है हैंडल को, हैंडल प्रूनिंग उसको कहते हैं। तो हालांकि ये सब टर्म अगर नहीं मालूम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंडल सेलेक्ट करते हैं और अप्रोप्रिएट हैंडल मतलब कि कुछ जो भी कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर, कुछ कैरेक्टर का ग्रुप बना के आप किसी प्रोडक्शन रूल के राइट साइड से मैच कराने की कोशिश करते हैं, और जब मैच हो जाता है तो उस प्रोडक्शन रूल के लेफ़्ट साइड में जो वेरिएबल होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं। और ये सब करते करते लास्ट में हमें स्टार्ट सिंबल में रिड्यूस होना होता है। अगर स्टार्ट सिंबल में रिड्यूस हो गया तो आपने जो सेंटेंस लिखा वो सही है। तो ये सब चीज़ें तो आगे चल के आप पढ़ेंगे भी कंपाइलर में। फ़िलहाल यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए CFG जनरेटिंग ऑल इंटीजर्स विथ साइन। तो आपको इंटीजर बनाने हैं और साइन के साथ बनाने हैं, तो उसके लिए CFG बनाना है। तो ग्रामर सपोज कर लिया ये होगा, और वेरिएबल सेट में इसमें स्टार्ट वेरिएबल स्पेशल ले लिया गया है, फिर साइन ले लिया गया है, फिर डिजिट ले लिया गया है, फिर इंटीजर ले लिया गया है। इसको आप सिंगल कैरेक्टर से भी ले सकते हैं कि जैसे यस यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल है तो साइन में ही केवल क्योंकि 2 यस हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इस नाते मान लीजिए उसको SG ले लें, डिजिट में केवल D ले लें, इंटीजर में I ले लें, जैसे यहाँ पे लिखा गया है यस या SNDI, थोड़ा लिखना आसान होता है। और सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल में 0 to 9, और ये जो आपके तो स्पेशल कैरेक्टर हैं दोनों साइन प्लस माइनस ये ले लिया गया है। और प्रोडक्शन रूल आपको अपने एनालिसिस से डिज़ाइन करना रहेगा, बनाना रहेगा। तो इन्होंने जैसे पहला प्रोडक्शन रूल SNI लिया है, SN की वैल्यू फिक्स है कि या तो प्लस हो गया माइनस, नाते SN इज प्रोड्यूसिंग आइदर प्लस और SN इज प्रोड्यूसिंग माइनस साइन। और दोनों को एक ही लाइन में लिखना हो तो आप प्लस और वर्टिकल लाइन सेपरेट करके I लिख दीजिए, या फॉरवर्ड स्लैश भी लगा देंगे तो भी काम चलेगा। माइनस तो प्लस माइनस एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो है I=DID इस नाते किया गया है कि या तो सिंगल डिजिट होगा तो ID से रिप्लेस हो जाएगा, यूनिट प्रोडक्शन एक तरीके से वो, और आपका D= या तो फिर आप I यहाँ पे जो D लिखा गया है D को चाहें तो I से रिप्लेस कर सकते हैं। तो I से रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह 0 1 2 so on 9 मिल जाएगा। तो सिंगल डिजिट के साइन इंटीजर बन जाएंगे। आपको 2 डिजिट का चाहिए तो I को पहले DI से रिप्लेस करिए, फिर I को D से I को फिर आप जो है I मतलब अगर और डिजिट बढ़ाने हैं तो आप 1-2 बार और प्रोडक्शन रूल I का DI लगा सकते हैं। अगर 1-2 ही डिजिट का बनाना है तो ये जो I है यहाँ वाला I, इस I को D से रिप्लेस करिए, फिर D आपका 0 to 9 में रिड्यूस हो सकता है, तो 2 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे। 3 डिजिट भी इसी तरीके से बन जाएगा। 3 डिजिट बनाने के लिए आपको इस DI में I को आपको फिर DI से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 3 डिजिट के बनेंगे। 4 डिजिट का बनाना हो तो 3 डिजिट में बनाने में जो I मिला उसको फिर DI से रिप्लेस करिए। इस तरीके से सारे इंटीजर मिल जाएंगे। मतलब एक एग्जाम्पल यहाँ नीचे लेके बताया गया है -17 जनरेट करके। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री क्या होता है? तो डेरिवेशन ट्री
the derivation in a CFG can be represented using tree. Such tree representing derivation are called derivation tree. तो इसका बेसिकली सेंस ये है कि हाउ द स्ट्रिंग इज डिराइव्ड इफ़ यू रिप्रेजेंट द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एज ए ट्री, then it is known as derivation tree. मतलब graphical representation of of string derivation in the form of tree is known as derivation tree. तो एक तरीके से कैसे कैसे वो स्ट्रिंग डिराइव हो रही है उसको ग्राफिकली ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और उस ट्री को हम डेरिवेशन ट्री बोलेंगे। और इस डेरिवेशन ट्री में जब भी ट्री का जिक्र होगा तो ट्री में एक रूट नोड होता है और रूट नोड यहाँ पे वही स्टार्ट वेरिएबल होता है और स्टार्ट वेरिएबल के फिर जो भी अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल होते हैं वो आप एक लगाओगे। अगर मान लो यस इज प्रोड्यूसिंग ABC है तो इसके 3 चाइल्ड हो जाएंगे ABC। तो इस तरीके से फिर A के लिए लगाएंगे, फिर B के लिए लगाएंगे, C के लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके आपका ये वेरिएबल टर्मिनेट होगा। तो लीफ जो और टर्मिनेट होने का मतलब टर्मिनल सिंबल। तो डेरिवेशन ट्री में जो लीफ होते हैं वो टर्मिनल सिंबल या नल से डिनोटेड होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन रूल के लिए नल भी मिल सकता है। और इंटरमीडिएट नोड्स जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। तो द रूट इज़ एवरी वर्टेक्स हैज़ ए लेबल विच इज़ ए वेरिएबल और टर्मिनल और नल। तो हर वर्टेक्स का लेबल होता है, वेरिएबल होता है, या टर्मिनल होता है, या नल होता है, लेकिन जो वर्टेक्स आपके लीफ होते हैं वो टर्मिनल या नल होते हैं। रेस्ट, इंटरमीडिएट और रूट नोड आपके वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे आगे चल के रूट नोड के बारे में बताया गया है। रूट नोड लेबल बाई कैपिटल एस। द लेबल ऑफ एन इंटरनल वर्टेक्स इज ए वेरिएबल इफ द वर्टेक्स n1 n1 n2 so on nk written with labels x1 x2 so on xk are the sons of vertex n with label a, then a is producing x1 x2 xk is production in p। मतलब एक कोई वर्टेक्स a है और उसका चाइल्ड अगर मान लीजिए x1 x2 सो ऑन xk है, तो निश्चित है आपके प्रोडक्शन रूल में एक प्रोडक्शन रूल का जो सेट p है उसके अंदर ऐसा प्रोडक्शन रूल ज़रूर होगा। यही बात इस पॉइंट में कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट है ए वर्टेक्स n इज़ ए लीफ इफ़ इट्स लेबल इज़ a belongs to terminal symbol set or null, n is the only son of its father of its label is null। तो अगर कोई भी वर्टेक्स जो है वो टर्मिनल सिंबल से है तो वो अपने फादर नोड का चाइल्ड होगा और ऐसे वर्टेक्स को हम लोग लीफ कहते हैं। ये सब बातें ध्यान में रखनी रहेगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें ये कहा गया है कि एक ग्रामर है जिसके अंदर एस ए 2 वेरिएबल है, ए भी टर्मिनल सिंबल का सेट है, पी आपका सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है, यस जो है वो स्टार्ट वेरिएबल है और ये पी के अंदर जो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है वो दिए गए हैं। पी के अंदर जो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है ये 3 6 है, 3 to 5 प्रोडक्शन रूल है। 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। 3 एस से करस्पॉन्डिंग है और 2 जो है ए से करस्पॉन्डिंग है। तो कहा ये गया है कि मान लीजिए कि आप एक स्ट्रिंग A डिराइव करना चाह रहे हैं, तो देखिए यस इज प्रोड्यूसिंग यस इन्होंने प्रोडक्शन रूल यूज़ किया और इसमें से कोई भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट होगा जैसे ये तो 100% नहीं होगा यस इज प्रोड्यूसिंग, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 5 कैरेक्टर की है, A
और अगर ए आपने लगा लिया ऐसे प्रोड्यूसिंग ए यूज़ कर लिया तो क्योंकि ये टर्मिनल सिंबल है, टर्मिनेट हो गया एस, अब आगे कोई कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर डिराइव करने की, तो वो हो नहीं पाएगा। लेकिन जब आपने यस यस लगाया तो यस यस अभी कैपेबिलिटी है, क्योंकि दो वेरिएबल और दो वेरिएबल ये हैं, दोनों वेरिएबल हैं। फिर इन्होंने इस यस पे यस इज प्रोड्यूसिंग ए यह वाला प्रोडक्शन रूल लगा दिया, तो ए बन गया, इससे मैच कर गया। फिर यस, इस यस की जगह पे ए यस लगा दिया, और कैपिटल ए चूँकि प्रोड्यूस कर सकता है बी ए यहाँ पे लिखा हुआ है, और यस यह जो ए है तो लीफ हो गया, यह ए जो था वो बी ए से रिप्लेस हो गया इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए। फाइनली यस को आपने टर्मिनेट कर दिया ए से इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करते हुए, तो जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है ए बी ए आपका बन जाएगा। उसी को यहाँ पे बताया गया है कैसे डिराइव हुआ है। पहले उन्होंने यस इज प्रोड्यूसिंग यस यस लगाया, फिर इस यस की जगह पे इन्होंने ए लगा दिया, यस इज प्रोड्यूसिंग ए, तो ये प्रोडक्शन यूज़ किया, तो ये प्रोसेसिंग स्ट्रिंग स्मॉल ए कैपिटल यस हो गया। फिर इस यस की जगह पे इन्होंने यस इज प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल ए कैपिटल ए यस लगा दिया, यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए कैपिटल ए यस, तो प्रोसेसिंग स्ट्रिंग स्मॉल ए कैपिटल ए यस हो गया। फिर इन्होंने ए की जगह पे ए इज प्रोड्यूसिंग बी ए लगा दिया, क्योंकि रिक्वायर्ड जो है उसी हिसाब से लगाते चले जाएंगे, और फाइनली यस की जगह पे ये लगा दिया, यस इज प्रोड्यूसिंग ए, तो आपको रिक्वायर्ड स्ट्रिंग डबल ए बी ए मिल गई। अच्छा, ये सब होता कैसे है बेसिकली, जब आप जितने भी प्रोडक्शन रूल आपको दिए रहते हैं उसमें से देखते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। जैसे मान लीजिए ए बनाना है, तो यस इज प्रोड्यूसिंग ए सबसे पहले निगाह उसी पे जाएगा, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है उसका लेफ्ट मोस्ट सिंबल पहले मैच कराने की कोशिश करते हैं, किसी प्रोडक्शन रूल से मैच कर, किसी प्रोडक्शन रूल के राइट साइड से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एक तो इससे भी मैच करेगा, एक इससे भी मैच करेगा, तो पहली प्राथमिकता यही देते हैं। बाद में देखते हैं अगर नहीं है ऐसी सिचुएशन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो इन दोनों पे मैच करेगा। लेकिन इसमें ये दिख रहा है कि ये इसके अंदर फिर और कैपेबिलिटी नहीं डिराइव करने की, जबकि आपके स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, इसमें 3 है, इसमें एक ही कैरेक्टर ए मिल रहा है, आगे कुछ डिराइव नहीं होगा, तो इस नाते उसको रिजेक्ट कर देंगे। ए एस पे चांसेस है, इस नाते ए एस यूज़ हो जाएगा। लेकिन ए एस में क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी ऐसा कुछ किया गया है, या हो सकता है उससे भी डिराइव हो जाए। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप जो डिराइव किए हैं उसमें ये नहीं सिलेक्ट किया गया है पहले। लेकिन देखिए क्या होता है, ए एस आपने बना लिया, पहला कैरेक्टर तो मैच हो गया। अब आप ए की जगह पे, अब आप जो है एक अगला कैरेक्टर स्मॉल ए है, स्मॉल ए अगर आप कैपिटल ए से बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बन सकता है, ऐसा देखा जाए तो अगर ए की जगह पे आप ए के लिए कोई डायरेक्ट ऐसा प्रोडक्शन रूल है नहीं जिसमें स्मॉल ए एक्सपोज हो, लेकिन यस बी ए है, स्मॉल बी ए से तो बात बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगला कैरेक्टर ए चाहिए। तो एक बार चलिए कोशिश करते हैं, ए स्मॉल ए यस बी ए लगा देते हैं, और ये यस है, तो यस की जगह पे अब आप फिर अगले कैरेक्टर स्मॉल ए की बात करेंगे, देखिए कुछ चांसेस हैं नहीं है, तो अगर इस यस हमारे पास है, यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, तो इस यस की जगह पे स्मॉल ए लगा दिया तो हो जाएगा ए बी ए एस। तो आप बनाना था ए बी ए, तो ये पहला कैरेक्टर पहले मैच है, एक ये मैच हो गया, तीसरा कैरेक्टर आपका यहाँ से मैच फिर हो गया ऑटोमेटिकली, फोर्थ कैरेक्टर ये मैच हो गया, और एक कैरेक्टर है जो कि यस से मैच हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल है यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, तो उसको यूज़ कर लेंगे तो वो भी मैच कर जाएगा, ए बी ए बन जाएगा। तो इस तरीके से
एक तरीका तो आपके इसमें दिया गया है, उससे बना है, और दूसरा तरीका ये दिया गया है। लेकिन मतलब ये है कि दो अलग तरीके से आपने उसको बना लिया है। और जब कभी हम ऐसे ऑप्शन पे, मान लीजिए कि जो मैंने जिस प्रोडक्शन रूल के सिलेक्शन के ऑर्डर से बनाया है, अगर उसमें कहीं पे ऐसा होता कि फिर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती, तो हम बैक ट्रैक होके फिर से बनाते हैं, तो हो सकता है इससे बनता, मान लीजिए जो पॉसिबिलिटी बताएं उससे ना बनता, तो फिर फाइनली इसी से बनता। लेकिन यहाँ पे दोनों से बन जा रहा है। तो ये एक बात समझ में आ रही कि सेम स्ट्रिंग कैन बी डिराइव्ड इन मोर देन वन वे यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन अप्रोच। अभी आगे चल के हम बताएंगे LMD RMD, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन, चाहे इस वीडियो में बताएंगे चाहे आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसको बताएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखना है। दूसरी देखिए, सब ट्री के बारे में दिया गया है। ए सब ट्री ऑफ ए डेरिवेशन ट्री इज़ ए ट्री whose root is some vertex of T, मतलब जो मेन ट्री है उसका रूट, उसमें से कोई एक नोड या वर्टेक्स एज ए रूट नोड रहेगा सब ट्री में, वेयर vertices are the descendants of V together with their label. तो and third point है whose edges are those connecting the descendant of V। तो जैसे ये, तो अगर यह एक पोर्शन निकालते हैं तो दिस इज द सब ट्री ऑफ दिस ट्री, या दिस इज द सब ट्री ऑफ दिस ट्री। अब इसमें से ये कैपिटल ए रूट नोड की तरह से काम करेगा। तो ये कभी कभार मान लीजिए पूछ लिया गया तो बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और दिया गया है, कंस्ट्रक्ट ए डेरिवेशन ट्री whose yield is AABB AA for grammar G where productions are this। तो ये सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं और आपको ये ट्री बनाना है। इसके लिए ट्री बनाना है तो पहले डिराइव कर लीजिए। डिराइव किया पता चला कि यस इज प्रोड्यूसिंग। अब ये तो प्रोडक्शन रूल यूज़ नहीं होगा शुरू में, क्योंकि इससे तो सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी, तो निश्चित तौर पे आपको इसी ऑप्शन के लिए जाना है। तो AAS ऑप्शन पे गए और आप देखते जाइए कि आपको 2A 2B 2A चाहिए। तो इस एक A तो मैच कर गया, फर्स्ट A मैच कर गया। सेकंड A मैच कराने के लिए कैपिटल A के प्रोडक्शन रूल देखने पड़ेंगे। तो कैपिटल A के प्रोडक्शन रूल अगर आप देखेंगे तो ये SBA आपने यूज़ कर दिया, क्योंकि अब SBA में यस आगे चल के, मतलब इस यस पे आपने फिर एस इज प्रोड्यूसिंग ए लगा दिया, तो ये 2A मैच हो गया। बी तीसरा करेक्टर ऑटोमेटिकली मैच हो गया। फोर्थ करेक्टर ए है, तो कैपिटल ए है, वो स्मॉल ए में रिड्यूस किया जा सकता है, वो भी मैच कर गया। और यस इज प्रोड्यूसिंग, नहीं, फोर्थ करेक्टर कैपिटल ए है, उस कैपिटल ए को हम BA से रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल b स्मॉल ए से। तो फिर B भी मैच कर गया और एक A मैच कर गया, और लास्ट में यस को हम स्मॉल a से रिप्लेस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमें हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग मिल जाएगी। देखिए किस ऑर्डर में कौन कौन से प्रोडक्शन रूल लगे हैं। पहले सबसे पहले प्रोडक्शन रूल यूज हुआ यस इज प्रोड्यूसिंग AAS, फिर यूज हुआ A इज प्रोड्यूसिंग SBA, ये प्रोडक्शन रूल यूज हुआ। फिर A इज यस, इस A की जगह पे आपने ये लगा दिया, फिर इस ये वाला प्रोडक्शन रूल मतलब, और फिर इस यस की जगह पे आपने प्रोडक्शन रूल लगाया यस इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल a, और BA तो करेक्ट आपके टर्मिनल सिंबल है, वहाँ तो कुछ यूज़ नहीं होना। फिर ये जो यस है, इस यस के लिए हमने स्मॉल ए लगा दिया। तो इतने इस सीक्वेंस में सारे प्रोडक्शन रूल यूज़ हुए हैं। अब जैसे यस पहले नंबर पे ये यूज़ हुआ,
तो आपका प्रोसेसिंग स्ट्रिंग हो गया AAS। फिर ए के जगह पे आपने ये प्रोडक्शन रूल यूज़ किया, तो जब इस ए के जगह पे यूज़ करेंगे तो ये प्रोसेसिंग स्ट्रिंग हो जाएगी ASB ए और यस। फिर यस के जगह पे ए यूज़ हुआ है, तो इस यस की जगह पे ए लिख दें। फिर फाइनली यस की जगह पे ए यूज़ हुआ है, तो A इस तरीके से आपका फाइनल स्ट्रिंग बन गया। फाइनल स्ट्रिंग इस तरीके से आपका बन गया और जनरेट हो गया, डिराइव हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे डेरिवेशन की जो बात है, डेरिवेशन दो तरीके के होते हैं। एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, एक राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम हमेशा जो प्रोडक्शन रूल होता है, लेफ्ट प्रोसेसिंग स्ट्रिंग का जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होता है उसी पे यूज़ करते हैं, क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ एक प्रोडक्शन रूल यूज़ होता है। मतलब किसी एक वेरिएबल पे प्रोडक्शन रूल लगाते हैं आपके प्रोसेसिंग स्ट्रिंग में। जैसे ये आपका है, तो ये एक प्रोसेसिंग स्ट्रिंग है, ये प्रोसेसिंग स्ट्रिंग, ये प्रोसेसिंग स्ट्रिंग है। अब इस प्रोसेसिंग स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल ए लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है और कैपिटल एस राइट मोस्ट वेरिएबल है। इसमें देखिए, दिस कैपिटल एस इज़ लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल एंड दिस कैपिटल एस इज़ राइट मोस्ट। सेम इसमें देखिए, ये लेफ्ट मोस्ट है और ये राइट मोस्ट है। यस, कैपिटल ए लेफ्ट मोस्ट है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसको देखेंगे, स्मॉल ए बी ये सब तो नहीं रहेगा। लेफ्ट वेरिएबल में सबसे लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। यहाँ पे देखें तो दिस इज़ लेफ्ट मोस्ट, दिस इज़ राइट मोस्ट, दोनों है। कैपिटल एस इज लेफ्ट मोस्ट एज वेल एज राइट मोस्ट। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, टर्मिनेट हो गई पूरी स्ट्रिंग। तो जब कभी आप इस अप्रोच से जाते हैं कि आपको हमेशा हर समय प्रोसेसिंग स्ट्रिंग के लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे ही प्रोडक्शन लगाना है, तो उसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। और जब राइट मोस्ट में लगाते हैं तो राइट मोस्ट डेरिवेशन हो जाता है। और यहीं पे देखिए आप इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे ये यस इज़ प्रोड्यूसिंग ए एस लगाया तो कैपिटल पे लगा रहा है प्रोडक्शन, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल एस में लेफ्ट में कौन है, कैपिटल ए। फिर ये बना तो कैपिटल एस अगेन अब लेफ्ट मोस्ट हो गया, यहाँ प्रोडक्शन रूल लगाया। फिर आगे गए प्रोसेसिंग स्ट्रिंग ये हुई, ये लेफ्ट मोस्ट हो गया। फिर यही लेफ्ट मोस्ट है, राइट मोस्ट है, फाइनली आपको रिक्वायर्ड स्ट्रिंग मिल गई। यहाँ पे देखिए राइट मोस्ट में क्या हो रहा है, कैपिटल एस राइट मोस्ट है, उस पर लगाया प्रोडक्शन रूल, ए में प्रोड्यूस किया। दिस कैपिटल ए इज़ नाउ लेफ्ट मोस्ट एज वेल एज राइट मोस्ट, कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे, लेकिन राइट मोस्ट अप्रोच में है। देन वी कॉल कैपिटल ए एज ए राइट मोस्ट वेरिएबल इन प्रोसेसिंग स्ट्रिंग। उसके बाद आप कैपिटल ए पे आपने प्रोडक्शन रूल लगाया तो एस बी ए बना। अब राइट मोस्ट में कैपिटल ए आ जाएगा, कैपिटल ए पे आपने अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल लगाया, कैपिटल ए इज़ प्रोड्यूसिंग डी ए। फिर अब आपके प्रोसेसिंग स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही वेरिएबल कैपिटल एस बचा, तो दिस कैन बी यूज्ड एज ए लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल और राइट मोस्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे यस के जगह पे फाइनली आपने स्मॉल ए प्रोडक्शन रूल लगा के उसको रिड्यूस कर दिया। तो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या अप्रोच का बस फ़र्क है कि when we are using left most derivation approach, then every time we will use production rule at a left most variable of that processing string. Whenever we are using right most derivation approach, then every time we will use production rule at right most variable in the processing string. कभी भी आप मिक्सअप नहीं करोगे, ये नहीं कि पहली बार आप एक बार लेफ़्ट वाले प्रोडक्शन लगा दिया, फिर मन में आया एक बार आप राइट मोस्ट लगा दिए, ऐसा नहीं। आइदर ऑफ वन वी विल यूज़ प्रोडक्शन रूल। तो कोई एक अप्रोच आप यूज़ करोगे, चाहे आप लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्रोच यूज़ करें या राइट मोस्ट डेरिवेशन अप्रोच यूज़ करें, लेकिन दोनों में से कोई एक ही यूज़ होगा। और जैसा कि यहाँ पे आपने देखा
एक एग्जांपल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे दिया गया था और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन पे दिया गया था। LMD मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड RMD मीन्स राइट मोस्ट डेरिवेशन। ये दोनों ही एक दूसरे के रिवर्सल होते हैं। जिस सीक्वेंस में आप प्रोडक्शन रूल लगाते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में, आप अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन में लगाएंगे तो वही रिवर्सल ऑर्डर में होगा। अगर पहले नंबर पे जिसको लगाया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे, राइट मोस्ट डेरिवेशन में वही लास्ट में लगता है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में जो प्रोडक्शन रूल आपने लास्ट में लगाया वो राइट मोस्ट डेरिवेशन में पहले यूज़ होता है। यही है दोनों में अंतर। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।